हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर बेटा एप्लीकेशन एंड आवर चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? इस सम में ऐसा क्या है बेटा? इस सम में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जॉब में क्या करना है, अलोकेट करना है। मतलब कौन सा जॉब किसको जाएगा उसमें क्या करना है, अलोकेट करना है। साथ में ये सम में बेटा आपको ओवर टाइम भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इन शॉर्ट ये सम एग्जाम पर्पस के हिसाब से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सम आया था बेटा आपको नवंबर 2016 में आया था। इसके बाद वाला जो सम है वो नवंबर अक्टूबर 2014 में आया हुआ है और 18 में आया हुआ। मतलब ये सम करके जाओ, इन शॉर्ट आपको सब कुछ आपको आ जाएगा। मतलब इन सब के अंदर सम के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें फाइंड क्या किया था बेटा, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस वेजिस और नेट वेजिस। सबसे पहले क्या मिलता है सर, बेसिक वेजिस, फिर क्या ऐड होता है सर डीए, फिर क्या होगा ओवर टाइम। तो क्या मिलेगा सर, ग्रॉस वेजिस मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, पीएफ और ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो हमें क्या मिलेगा, नेट वेजिस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसी को यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग ऑफ द राकेश और रमेश। बेटा यहाँ पर टोटल दो जन है, पहला कौन है राकेश, दूसरा कौन है रमेश। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले मार्च महीना क्या दिया गया 2016, एंड हमें तो ये तो क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब सबसे पहले हमें राकेश और रमेश का अर्निंग फाइंड करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, अलोकेट करना है। किस में करना है, लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। जॉब नंबर कौन सा है यहाँ पर 100 और जॉब नंबर 101 में क्या करना है, दोनों को अलोकेट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है राकेश का जो भी सैलरी रहेगा 40% किसका रहेगा, जॉब नंबर 100 के लिए रहेगा, 60% 101 के रहेगा। रमेश का 20% 100 के लिए रहेगा, ये 80% 101 के लिए रहेगा। और यहाँ पर एक और बोला है ओवर टाइम खाली डन ऑन जॉब नंबर 100। मतलब जो भी ओवर टाइम है बेटा इसके लिए आएगा, जॉब नंबर 100 इसके लिए ओवर टाइम आने वाला नहीं है। मतलब जो भी यहाँ पर ओवर टाइम पेड दिया गया है कौन से जॉब नंबर के लिए देगा, जॉब नंबर 100 के लिए हमें खाली दिया गया है। क्लियर है। सबसे पहले सर यहाँ पर बेसिक वेजेस दिया गया है 15,000 और 18,000। जाहिर सी बात है ये मंथ का करना है, मार्च का करना है, तो एक ही महीने का सैलरी दिया गया 15,000 18,000। और डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। किसके बोला है, बेसिक वेजेस। मतलब ये 80% किसका लेना है सर, 15,000 का। ये 80% किसका लेना है सर, 18,000। राकेश का अलग है, रमेश का अलग है, दोनों का 80% है, पर उसका जो बेसिक वेजिस है उस पर आएगा। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% किस पे, और बेसिक मतलब 10% 15,000 पे लेना है, 10% 18,000 पे लेना है। उसके बाद ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कितना लेना है, 3% किस पे आएगा, 15,000। इस पे भी 3% किस पे आएगा, 18,000 पे आपको आएगा। और ओवर टाइम कितना दिया गया सर, 18 घंटे और 15 घंटे। राकेश का कितना दिया गया, 18 घंटे। रमेश का कितना दिया गया, 15 घंटे। और एक्सपेंडिचर ऑन एम्यूनिटीज मतलब और कुछ अलग से एक्सपेंडिचर रहेगा पर मंथ 16,000 सॉरी 600 रुपया और 700 रुपया एक्सपेंडिचर ऑन एम्यूनिटीज दिया गया। अभी द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ, कितना महीना काम करे, महीने में कितना घंटा काम करे सर, 225 घंटे क्या करे, काम करे। मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर मंथ, कौन से मंथ की बात कर रहे हैं सर, ये मार्च 2016 में कितना घंटा काम करे सर, 225 घंटे काम करे। ओवर टाइम इज पेड एट अ डबल एट द टोटल बेसिक वेजेस एंड डीए। मतलब सर नहीं समझा। अरे जाहिर सी बात है, वर्कर ओवर टाइम करेगा तो उस रेट पे थोड़ी काम करेगा, उसको जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ही वो काम करेगा ना। जैसे मेरे को याद है जब मैं मैकडी में काम करता था ना, 8 घंटे की ड्यूटी होती थी। कभी सपोज कोई वर्कर नहीं आया या तो बहुत ज़्यादा रश है, कोई त्यौहार वगैरह है, तो लोग क्या करते हैं, आप ओटी करोगे, ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम करोगे तो रेट क्या मिलता है, डबल मिलता है। मतलब जहाँ पर मेरे को 30 रुपया घंटे मिल रहा था वहाँ पर अभी 60 रुपये घंटे मिलेगा, और एक्स्ट्रा खाना पीना सब मिलेगा। मतलब ओवर टाइम का रेट क्या होता है, अलग। ओवर टाइम मतलब होता है काम तो कर लिया 8 घंटे, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसका डबल पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर राकेश ने कितना ओवर टाइम किया, 18 घंटे किया। रमेश ने कितना घंटा किया, 15 घंटा ओवर टाइम किया, उसका रेट क्या दिया जाएगा, डबल। सर पर आवर कैसे निकालेंगे, सारी सी बात है। ये जो अपना आएगा बेसिक वेजेस, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। यहाँ पर ये हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेजेस। कैसे निकालेंगे, तो इधर देखो ओवर टाइम वेजेस सबसे पहले किसका निकालना है सर, राकेश,
और उसके बाद कौन है सर, रमेश, राकेश, और इधर आ जाएगा सर रमेश। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो ये जो बेसिक वेजिस, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो वेजिस प्लस जो डीए था ना उसका क्या दे रहे थे, डबल मतलब उसका जो भी रहे थे डबल दे रहे थे, मल्टीप्लाई कितना घंटा काम कर रहे हैं सर, 225 घंटा, मल्टीप्लाई इसने कितना घंटा ओवर टाइम किया है सर, राकेश ने ओवर टाइम किया है 18 घंटे, तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 18। मतलब समझ में आया। मतलब अगर देखो मैं अगर पर आवर का रेट चाहिए मेरे को, पर आवर का रेट, तो ये क्या करना है मेरे को, ये जो वेजिस है प्लस डीए को दोनों को ऐड करूं तो टोटल वेजिस जितना घंटा काम किया, जैसे 225 घंटा काम किया तो डिवाइड बाय 225 घंटा करो तो पर आवर का रेट, मतलब 1 घंटे का 30 रुपया मिल रहा है। पर अभी इन लोग को क्या बोला है, डबल देना है, मतलब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो मतलब पर आवर का ओवर टाइम का रेट मिलेगा। समझ रहे, डबल बोला गया था, ओवर टाइम क्या करे डबल, तो मल्टीप्लाई डबल कर दिया तो पर आवर का रेट मिल गया। ये 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहे, 18 ये 15 घंटा काम कर रहे, तो डिवाइड बाय 15 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ओवर टाइम का क्या हो जाएगा, रेट हमें मिल जाएगा। क्लियर है। और ये डबल द टोटल ऑफ बेसिक वेजिस एंड डीए का दिला है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड द क्या लिखा है, पीएफआर टू बी इक्वल रेट विच इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल रेट पे देना, अरे इक्वल रेट ही दिया गया। देयर इज अ टू वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन जॉब नंबर 100 और जॉब नंबर 101 पे काम कर रहे ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं। सबसे पहले काम करते हमें ये फाइंड कर देते, क्या फाइंड करें, नेट वेजिस पेबल। तो सबसे पहले बेसिक वेजिस, डीए, ओवर टाइम, ग्रॉस वेजिस लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किस पे कर रहे, पीएफ और ईएसआई कर रहे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाएगा सर स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग एंड कॉस्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग फाइंड करते हैं, बाद में उसके बाद कॉस्ट भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सर बेसिक वेजिस। सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक वेजिस के बाद क्या आएगा सर, डीए आएगा। डीए कितना बोल रहे हैं सर, 80%। 80% ऑफ किस पे बोल रहे हैं सर, ये बेसिक वेजिस। 80% किस पे दिया जाएगा, बेसिक वेजिस। और लास्ट में क्या आएगा सर, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम तो टोटल कर ओवर टाइम सभी को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पर ग्रॉस वेजिस। सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस वेजिस क्या हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा ग्रॉस वेजिस के बाद क्या आएगा, लेस क्या आएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सबसे पहला किस में कर रहा है सर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, पीएफ कर रहा है। सेकंड किस में कर रहा है बेटा, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे सर, नेट वेजिस क्या होगा बोला जाएगा। क्लियर है। चलो ये तो हो गया। सबसे पहले सर बेसिक वेजिस कितना दिया गया, 15,000 18,000, तो इधर लिखो सर 15,000, इसका कितना दिया गया, 18,000 रुपया दिया गया। और ये डियरनेस अलाउंस कितना बोल रहे हैं, 80%। किसका रहेगा, 15, राकेश का भी 80% है, रमेश का भी 80% है। तो एक काम करो 15,000 है बेटा, तो उसका 80% निकालो। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 80% करोगे तो कितना आएगा सर, 12,000 आएगा। और इसका 18,000 मल्टीप्लाई बाय 80% करेंगे तो कितना आएगा, 14,400 आएगा। क्लियर भी। ओवर टाइम क्या बोल रहे थे बेटा, ओवर टाइम इज पेड एट ए डबल का मतलब होता है 2x। डबल का मतलब क्या होता है बेटा, 2x मतलब मल्टीप्लाई 2x, मतलब डबल देना है। किसका देना है, टोटल ऑफ बेसिक एंड डीए। तो बेसिक और डीए का क्या करना है, हमें प्लस करके क्या करना है, उसका डबल देना है। बेसिक वेजेस प्लस 2 उसका डबल देना है। डिवाइड बाय कितना घंटा काम कर रहे हैं सर, 225 घंटे काम कर, इधर बोला गया ना। तो नॉर्मल आवर वर्क इन अ मंथ आर 225 मल्टीप्लाई कितना ओवर टाइम कर रहा है सर, राकेश 18 घंटा, रमेश कितना कर रहा है सर, 15 घंटा। तो चलो सबसे पहले सर इधर देखो, ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय वेजिस प्लस डीए। तो बेटा 15 प्लस 18 कर दो, 15,000 प्लस 12,000, सॉरी बेसिक वेजेस प्लस डीए कितना आ जाएगा सर, 27,000 आएगा। तो 27,000 आ गया। डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई क्या करना है 18, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो कितना आएगा सर 54,000। 54,000 डिवाइड बाई 225 करें तो आंसर कितना आएगा सर 240 मल्टीप्लाई 18 घंटे। तो कितना आएगा सर 240 मल्टीप्लाई बाई 18 करो
तो मल्टीप्लाई बाय 18 घंटे करेंगे तो 4320 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया सर 4320। किसका है सर राकेश। अभी किसका करना है सर रमेश का करना है। तो रमेश का भी इधर देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय वेजिस प्लस डी है सर 18,000 प्लस 14,400 क्लियर है। तो टोटल कितना आ गया सर 32,400 आया डिवाइड बाय कितना कर रहे हैं सर 225 मल्टीप्लाई बाय 15,000 ये 34,000 और 32,400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 225 करो सर कितना आया 288 मल्टीप्लाई कितना और टाइम कर रहा था 15 घंटे तो मल्टीप्लाई बाय 15 करो सर कितना आया सर इसका भी सेम आया रे 4320 तो दोनों का सेम आया 4320 तो इधर लिखो 4320 सभी का क्या करना है ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा ग्रॉस वेजिस क्या हो जाएगा मेरे को मिल जाएगा। तो इधर सबको ऐड कर दो 4320 प्लस 12,000 प्लस 15,000 सर कितना आ गया सर 31320 क्लियर है। इसका करो सर 18,000 प्लस 14,400 प्लस 4,320 तो कितना आया सर 36,720 अपने को क्या आया सर इसका ग्रॉस वेजिस आया। अगर आपको नहीं आया ना तो ये देखो 32 प्लस 4 कितना होगा 36,000 ये आ जाएगा अपना 720 और इसका करना है सर ये कितना आएगा 27,000 प्लस 4 27 और 4 कितना हो जाएगा 31,320 आपको आ जाएगा। अभी लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ के कितना बोल रहे हैं प्रोविडेंट फंड पे 10% और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बेटा ये तो उसमें आएगा क्लियर है। यहाँ पर देखो क्लियरली बोला है दो ही चीज़ आती है प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविडेंट फंड कितना दिया गया है 10% बोला गया है और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 3% तो ये 10% तो यहाँ पर लिखो 10% ऑफ किस पे रहेगा सर ये 10% ऑफ किस पे रहेगा सर बेसिक वेजिस और ये किसका रहेगा सर 3% ऑफ किस पे रहेगा सर ये मेरे लिए बेसिक वेजिस पे क्या होगा रहेगा क्लियर है। तो चलो सर फाइन कर दो सर एक काम करो बेसिक वेजिस 15,000 का 10% तो सर ये सिंपल है 1,500 रुपये और इसका 1,800 रुपये। अभी इसका कितना निकालना है 3% एक काम करो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3% करो 450 18,000 मल्टीप्लाई बाई 3% करना है तो कितना आ जाएगा सर 540। ये दोनों को क्या करना है सर माइनस करना है क्लियर। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा सर नेट वेजिस मिल जाएगा। तो ये आया सर 31,320 माइनस 1,500 माइनस 450 कितना आ गया सर इसका 29,370 आपको आ गया 36,720 माइनस 18,000 माइनस 540 कितना आ गया सर 34,380 अपने को आ गया क्लियर है। तो अपने को नेट वेजिस बेटा राकेश का कितना है 29,370 रमेश का कितना है सर 34,380 अपने को मिल गया। आगे बेटा क्या फाइंड करना है चलो ये तो हमने फाइंड कर दिया। अभी ये हमने क्या फाइंड किया सर ये टोटल हमने क्या किया स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस वेजिस और नेट वेजिस फाइंड किया। अभी स्टेटमेंट ऑफ क्या फाइंड करना है बेटा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में बेसिक वेजिस प्लस डी है बेटा तो बेसिक वेजिस प्लस डी हो जाएगा। उसके बाद ऐड एनी अदर अलाउंस पेबल जैसे हाउस रेंट अलाउंस सिटी कंपनसेशन अलाउंस बोनस हो गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। पर यहाँ पर ओवर टाइम नहीं आप जैसा फॉर्मेट में देखोगे एमिनिटीज़ देखो एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज़ वगैरह सबको ऐड करोगे तो टोटल वेजिस कॉस्ट या तो टोटल लेबर कॉस्ट अपने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट तो इधर इसके नीचे ही लिखो बेटा इसके नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया। अब इसके नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट्स ऑफ क्या फाइंड करना है सर लेबर कॉस्ट। सबसे पहले क्या निकालना है सर बेसिक वेजिस। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा सर बेसिक वेजिस। बेसिक वेजिस प्लस क्या है बेटा डीए। तो बेसिक वेजिस कितना आया था सर इसका 15,000 था इसका कितना था सर 18,000 था। उसके बाद डीए कितना बोल रहे थे 80% ऑफ किस पे था सर बेसिक वेजिस। तो इसका आया था सर 12,000 आया था
और इसका आया था आई थिंक सो 14,400 था। 18,000 का 80% करेंगे कितना आएगा, 14,400 आया। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या आएगा सर, ये तो हो गया। उसके बाद एनी अदर अलाउंस, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, बेसिक प्लस डीए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मेरे को हो जाएगा सर बेसिक वेजिस प्लस टीए। क्लियर है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये जो भी आया किससे, पर मंथ है। क्लियर है, क्योंकि हम मंथ का कर रहे हैं, इसके लिए पर मंथ। तो अभी सर इसमें ओवर टाइम आता नहीं है। और 15 कितना हो जाएगा सर, 15,000 प्लस 12 27,000 हो जाएगा। और ये 18,000 प्लस 14,400 सर हमने किया ही था आगे 32,400, यहाँ पर किया ही था 32,400 और 27,000। क्लियर है, ये हो गया। अभी इसमें क्या होगा, ऐड क्या आएगा सर, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सॉरी पीएफ कितना बोल रहे हैं सर, पीएफ 10%, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, और यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। क्लियर है, तो पीएफ का कितना बोला था सर, 10% बोला था। और ईएसआई का कितना बोला था सर, 3%। और हमने यहाँ पर किया ही है ना बेटा, पीएफ का कितना बोला था, 10% करेंगे तो 1500 आएगा। इसका कितना आया था, 1800 आया था। उसके बाद ये 450 आया था। उसके बाद कितना आया सर, 540 अपने को आया था। क्लियर है, डन, ये हो गया। उसके बाद सर ये तो हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर और एमिनिटीज़ कितना दिया था, 600 और 700। तो इधर लिखो सर 600 और 700, ये क्या मिला, एक्सपेंडिचर और एमिनिटीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर और एमिनिटीज़। क्लियर है, सभी को क्या कर दो सर, ऐड कर दो। सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या मिलेगा सर, टोटल लेबर कॉस्ट। सभी को क्या करो, ऐड करो, तो क्या मिलेगा, टोटल लेबर कॉस्ट। तो यह आया था सर 27,000 प्लस 1500 प्लस 450 प्लस 600, कितना आया सर, 29,550 आया। इसका कितना आया था सर, 32,400 प्लस 1800 प्लस 540 प्लस 700, कितना आया सर, 35,440 आया। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे सर, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट। अभी इसके नीचे बेटा कितना आवर काम करे, टोटल लेबर कॉस्ट तो आ गया। तो यहाँ पर आएगा आवर्स वर्क्स, तो इधर लिखो सर आवर वर्क्स। तो यहाँ पर आएगा एक्चुअल आवर वर्क्स, वर्क कितना घंटा काम कर रहे थे बेटा, ये 225 घंटा, 225 आवर्स। तो यहाँ पर आएगा 225 आवर्स। तो इसको क्या करो सर, डिवाइड कर दो। डिवाइड बाई 225 करोगे कितना आएगा सर, 1। इसका कितना आ रहा है सर, 157.51। अभी इसका करते हैं बेटा, कितना आएगा, 29,550 डिवाइड बाई 225 करेंगे कितना आया सर, 131.33। बेटा ये क्या आया सर, रेट, लेबर रेट पर आवर। तो यहाँ पर लिखो आप लेबर रेट क्या है बेटा, पर आवर का क्या मिला मेरे को, क्या मिला, रेट मिला। कैसे मिला, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर वर्क, या तो टोटल आवर वर्क्स लिखो तो भी चलेगा, तो एक्चुअल आवर वर्क लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको चाहिए रहेगा तो आप टोटल आवर वर्क लिखो तो भी चलेगा। इधर टोटल आवर वर्क लिखो या तो एक्चुअल आवर वर्क लिखो तो भी चलेगा। बुक ने क्या लिखा है एक बार देखते हो, हाँ बुक ने लिखा है टोटल आवर्स, बस खाली इतना ही लिखा है। हमने तो उससे अच्छा ही किया है बेटा, कोई बात नहीं सर। यहाँ पर अपना लिए हो गया, ये हमने कर दिया लेबर रेट पर आवर, हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अभी क्या करना है सर हमें, ये तो हो गया बेटा, ये पहला वाला था ना, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ राकेश एंड रमेश फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मंथ ऑफ मार्च, ही हमने फाइंड किया। अभी क्या करना है, अलोकेट करना है लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, जॉब नंबर 100 और जॉब नंबर 101 में क्या करना है, अलोकेट करना है। तो कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर
टोटल, जॉब नंबर 100, जॉब नंबर 101। एक काम करता हूँ मैं फॉर्मेट बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो चलो बेटा वीडियो में स्टॉप करके यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके नीचे ही बेटा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट बना दूंगा। खाली एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, मेरे को टोटल का बनाना पड़ेगा। आगे आप देख सकते हो जैसा मैंने फॉर्मेट बना दिया यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग क्या दिखा है पर अलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब। सबसे पहले सर बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बनाना है बेटा। स्टेटमेंट हमें क्या करना है, शो करना है जो भी हम क्या कर रहे हैं अलोकेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बेटा, वेजेस। किस में कर रहे हैं, जॉब्स में क्या कर रहे हैं अलोकेट कर रहे हैं। पर्टिकुलर टोटल यहाँ पर आ गया जॉब नंबर 100, यहाँ पर आ गया जॉब नंबर 101। सबसे पहले अपने पास दो पार्टनर है। कौन से दो पार्टनर थे, सबसे पहले पास राकेश और रमेश। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बेटा राकेश। तो सबसे पहले इधर लिखो बेटा राकेश, और राकेश के बाद यहाँ पर चाहिए तो एक लाइन छोड़ के लिख देना रमेश। तो राकेश का सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, ऑर्डिनरली वेजेस। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डिनरली वेजिस। सेम एज रमेश का भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑर्डिनरली वेजिस। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्डिनरी वेजिस। वेजिस आ गया। वेजिस के बाद क्या आ जाएगा बेटा, ओवर टाइम आ जाएगा। तो एक काम करो सर, इसके नीचे हम क्या करते हैं, वेजिस आ गया, वेजिस के नीचे यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिख देना ओवर टाइम। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ओवर टाइम। इसको भी क्या लिखो, ओवर। सबसे पहले बेटा ऑर्डिनरी वेजेस कितना आया था, देखो इधर कितना आया था सर, ये 29,550। तो इधर लिखो सर 29,550। तो इधर आ गया सर बेटा 29,550। और इसका कितना आया था सर 29,550। इसका कितना आया था 35,440। तो इसका आया था 35 440। तो इधर लिखो सर 35,440, 35,440। अभी इसको कौन से रेशो में देना है बेटा, इधर देखो वेजिस का रेट ओवर टाइम कितना बोल रहे, राकेश कितना बोल रहे, 40-60। कौन से रेशो में देना है सर, 40-60। इसका आ जाएगा 40-60 रेशो पे क्या करना है, देना है। ये जो भी वेजिस आएगा कौन से रेशो पे जाएगा बेटा, 40-60 पे रेशो पे जाएगा। तो 40-60 पे क्या करना है, रेशो पे क्या करना है, सॉरी ओवर टाइम में मैंने कहा लिख दिया। वेजिस कौन से रेशो पे जाएगा, 40-60। क्लियर है। ये जॉब नंबर कितना था राकेश का, सॉरी 40-60, इसका 20-80। तो सॉरी इसका आ जाएगा सर 20-80, 20 और 80 पे जाएगा। इसका आ जाएगा 20 और इसका 80। बेटा दोनों का अलग अलग है, जरा ध्यान से देखो। राकेश का था 40-60 और 20-80 के रेशो पे क्या होगा, जाएगा। अभी ओवर टाइम कितना आया था, 4320। 4 दोनों का सेम ही आया था, 4320। और ओवर टाइम किसको देना है, ओवर टाइम खाली किसको जाएगा बेटा, जॉब नंबर 100। किसको जाएगा, ओनली किसको जाएगा, जॉब नंबर 100 को ही क्या करना है, ओवर टाइम देना है। 4320 इस पे आएगा नहीं जॉब नंबर, क्योंकि ओवर टाइम खाली जॉब नंबर 100 पे ही क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इसको क्या करो, चलो दे दो, एक काम करो 29,550 मल्टीप्लाई बाई 40 परसेंटेज करेंगे कितना आएगा सर, 11,820। और इसका 60% आएगा सर 17,730। क्लियर है। और इसका 35,440 का हमें कितना करना है, 20% करेंगे कितना आएगा, 7,088। और इसका 80% करेंगे कितना आएगा, 28,352 आपको आ जाएगा। और लास्ट पे इधर चाहिए तो लिख देना टोटल। लास्ट में क्या कर देना, इधर टोटल क्या करो लिख दो। आपको चाहिए तो इसका भी क्या करो, टोटल क्या करो लिख दो। क्लियर है। तो टोटल कर देना है बेटा 29,550 प्लस 4320 प्लस 35,440 प्लस 4320, सभी का प्लस करके कितना आएगा, 73,630 आपको क्या आ जाएगा, इसका 11,820 प्लस 4320 प्लस 7088 प्लस 4320 करेंगे कितना आएगा सर, 27,548 आपको आंसर आया। इसका करो सर 17,730 प्लस 28,352 करोगे कितना आएगा सर, 46,082 प्लस करके देखो 27,548 करेंगे कितना आएगा सर, ये आ गया 73,630 आपको आंसर आ गया। क्लियर। अभी देखो ऐसे ही करना है। ओवर टाइम ऑर्डिनरी वेजेस कितना आया था सर, ये जॉब नंबर का रेशो दिया था 40-60। तो इधर क्या करेंगे हम 40 और 60 रेशो पे दे देंगे।
किसका आया था, राकेश। रमेश का कितना दिया था सर, 20/80, तो 20/80 के रेशो पे देना। और ओवर टाइम, क्लियरली ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर 100, खाली ओवर टाइम किसको देना है सर, जॉब नंबर 100 को ही देना है, तो जॉब नंबर 100 को ही हमने क्या कर दिया, ओवर टाइम दे दिया। हो जाएगा बेटा। इसका एग्जाम में करीब करीब 15 मार्क का सम आएगा। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया सर, ग्रॉस वेजिस नेट वेजिस हमने क्या कर दिया, फाइंड किया। बेसिक वेजिस डीए ओवर टाइम ग्रॉस वेजिस लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई नेट वेजिस मिल जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बेसिक वेजिस प्लस डीए प्लस बेसिक वेजिस प्लस डीए, जैसा हर बार पिछले समय भी किया था। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई, तो एक्सपेंडिचर और एम्यूनिटीज, तो टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर वर्क, तो लेबर कॉस्ट लेबर रेट पर आवर अपने को मिल गया। और स्टेटमेंट ऑफ शोइंग अलोक्यूशन, तो यहाँ पर आ जाएगा राकेश रमेश का जैसे कर दिया। और आपको हाँ ये याद से बनाना है कैलकुलेशन और ओवर टाइम, क्योंकि इसके भी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर दिया, कौन सा था, 17 हमने खत्म कर दिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे और अपना चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।